यस। चलिए तो क्लास करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एनटी यूजीसी नेट का पेपर है 16 लाइब्रेरी साइंस का। तो हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे, और इस एमसीक्यू सीरीज में हमने आईसीटी वाले पार्ट को कंप्लीट किया है अभी तक, जितने भी सेट किए। तो आज हम उसी कड़ी में एक और सेट लेके आए हैं, और सेट पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। यूजीसी नेट, एनटी यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसपी, ईएमआरएस और स्टेट लाइब्रेरी। आप सभी को पता है कि डीएसएस में अभी वैकेंसी आई लाइब्रेरी साइंस की, आरआरबी रेलवे में भी वैकेंसी आई लाइब्रेरी साइंस की, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अ लाइब्रेरियन कोर्स। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और नंबर दिया है, दोनों से आप क्वेरी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आज के सेशन पर, और आज है सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन आज के सेट का स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है डैश इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच परमिट्स टू एंड मोर पीपल इन डिफरेंट लोकेशन टू इंटरेक्ट वाई म्यूचुअल वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। जी, मतलब एक साथ आपको वीडियो और ऑडियो के साथ हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं आपस में डिफरेंट लोकेशन मल्टीपल पीपल के साथ। तो वही वो कौन सी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। देखो, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास पेमेंट आता नहीं है, ब्लॉग आता नहीं है। ईमेल की बात करें तो ईमेल ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मैसेजिंग का काम होता है। लेकिन अगर हम बोलें कि ऑडियो और वीडियो वो भी डिफरेंट लोकेशन पर लाइव करना है, तो उसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम टू एंड मोर पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं विथ लाइव वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग के साथ। ठीक है ना, दो चीजें होती हैं। देखो, लाइव रियल टाइम की जब बात करते हैं तो रियल टाइम में हमारा चैटिंग भी आता है, लेकिन वहां पर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज होता है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा ऑडियो वीडियो दोनों के साथ हम डील करते हैं। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना डेफिनेशन बेस्ड सवाल काफी सफिशिएंट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। इसमें पूछा है कि इनमें से वो कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट यूज टू क्रिएट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस। भाई, आपके पास ऐसी डिवाइस है जो कम्युनिकेट करती हैं, उनके बीच में डायरेक्टली कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें। देखो, अगर आप बोलो एसएमटी प्रोटोकॉल तो ये ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। वही अगर आपसे पूछा था एफटीपी और एसएफटीपी, ये दोनों ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज पीपीपी, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करता इन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एफ ए एस के इसके बारे में पूछा, जिसका फुल फॉर्म फिक्स एज अ सर्विस होगा, फॉल्ट रिपेयर एज अ सर्विस होगा, फंक्शन एज अ सर्विस होगा, या फिर आपकी स्क्रीन पर एफ आर बी ए आर एज अ सर्विस होगा। तो अगर हम बात करें एफ ए एज अ सर्विस, तो आप जानते हैं कि एज अ सर्विस तो कॉमन है, ये तो आना ही आना है, क्योंकि एज अ सर्विस में आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के जब मॉडल्स की बात करते हैं तो जो जो आपने मॉडल पढ़े हैं नाम आपको पता होगा। कौन कौन से? सर, आई ए एस पढ़ा है हमने, पी ए एस पढ़ा है हमने, एस ए एस पढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें जो एफ होता है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे फंक्शन एज अ सर्विस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछा है? पूछा ये है कि विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रैकिंग हाई वैल्यू गुड्स थ्रू मल्टीपल स्टेज ऑफ सप्लाइंग चेन। जी, बहुत अच्छा है भाई, आपको ट्रैकिंग करनी है। आप सभी को अगर प्रीवियस सेट का याद हो तो हमने टेक्नोलॉजी के साथ मैचिंग करी थी, और आपको याद होगा कि जब हमने मैचिंग करी थी तो मैचिंग के आधार पर हमने निकाला था कौन कौन से ऑप्शन निकाले थे। भूल गए? भूलना नहीं, भूलोगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि भूलने से काम चलता नहीं है।
और भूलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे अगर हम बारकोड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बारकोड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए। और दूसरी हमारे पास टेक्नोलॉजी RFID है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की बात करती है। इसका फंक्शन होता है डिस्प्यूट मिस ओरिएंटेशन एंड ऑब्सर्वेशन हमारा आता है RFID में। अगर हम बात कर ले फिल्टरिंग, तो फिल्टरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्क्रीन डबिंग को प्रिवेंट करती है बाई रिपीटली चेंज कंटेंट, यानी हमारा जो कंटेंट है चेंजिंग कंटेंट उसे स्क्रीन डबिंग को प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी रिपीटेशन ना हो। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है DOI ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है यूनिकली आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने 4 ऑप्शन डिफाइन कर दिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बारकोड टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी गुड्स की ट्रैकिंग की बात करें या फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 जिसमें EBSDIC का फुल फॉर्म पूछा है। क्या फुल फॉर्म होता है, लेकिन इस कोड को जानने से पहले आपको ASCII को जानना होगा, जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है जो कि 7 बिट का होता है। इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो हमारा EBSDIC होता है, जिसे हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल के नाम से, कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड के नाम से जानते हैं। ये 8 बिट का कोडिंग सिस्टम होता है। 8 बिट मतलब इसमें टोटल कैरेक्टर 0 से लेकर 255, यानी टोटल आप कह सकते हो 256। जैसे 7 बिट का मतलब है कि 0 से लेकर 127 तक कैरेक्टर, यानी टोटल 128 हो जाते हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ती है जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर पर मतलब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ज़रूरी है ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना। अगला तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है डैश यूज यूनिडायरेक्शनल एंटीना दैट सेंड सिग्नल इन वन डायरेक्शन। ठीक है, यानी इनमें से वो वो ट्रांसमिशन मोड है हमारा जो एंटीना का यूज करता है, और यहां से जो सिग्नल हमारे सेंड करते हैं वो एक ही दिशा में सिग्नल भेजते हैं, यानी सेंड सिग्नल इन अ वन डायरेक्शन, सिर्फ यो एक डायरेक्शन। भाई यहां पे लिखा है ना कि एंटीना यूनी डायरेक्शनल है, तो सही बात है, सिग्नल भी एक तरफ जाएंगे, ये बात क्लियर है ना। नाम में डेफिनेशन है, अगर आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो अगर हम बात करें रेडियो फ्रीक्वेंसी, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है फाइबर ऑप्टिक। तो फाइबर ऑप्टिक आपको पता है कि केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, तो केबल और एंटीना दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि एंटीना जस्ट लाइक अ वायरलेस डिवाइस, एंटीना जस्ट लाइक अ वायरलेस डिवाइस, और ऑप्टिक फाइबर यानी केबल है। केबल आपको पता है इसे हम गाइडेड मीडिया के नाम से जानते हैं, और जो वायरलेस होता है वो हमारा अनगाइडेड होता है। तो कौन सा? अनगाइडेड कहते हैं। बानी रेडियो और माइक्रो और इंफ्रारेड ये हमारे वायरलेस है। अब इनमें से हमें आंसर लगाना है, लेकिन इससे पहले हमें ये 4 ऑप्शन समझने होंगे। अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें जो एंटीना यूज होता है ना वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। देखो यूनी और ओमनी दोनों में अंतर क्या है? रेडियो में जो एंटीना यूज होता है वो ओमनी डायरेक्शनल है। कौन सा है? ओमनी डायरेक्शनल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इस ओमनी और यूनी दोनों में अंतर क्या? क्योंकि ओमनी और यूनी में जब तक आप अंतर नहीं समझोगे तब तक आपको क्लियर होगा नहीं। तब तक आपको क्लियर होगा नहीं अगर आप डिफाइन करें तो। चलिए अब देखो यूनी का मतलब, देखो एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है। यूनी का मतलब है कि देखो या तो सिग्नल इधर से जाएगा या सिग्नल इधर से जाएगा, ठीक है, यानी ये डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है। अब ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो आप अगर ओमनी को डिफाइन करना चाहते हैं तो ओमनी में क्या होता है भाई कि हमेशा सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन से आप सिग्नल को रिसीव, आपने देखा होगा
यूनी डायरेक्शनल एक ही दिशा में कम्युनिकेट किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में एक ही दिशा, वो भी सर्वर से क्लाइंट होता है बस, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन ही आएगा। इसीलिए रेडियो वेव्स को आप ये कह सकते हैं कि ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। ये टर्म बहुत जरूरी है, यूनी और ओमनी में काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा डिफाइन रखिएगा। अगला सवाल है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स सॉरी रेडियो के बाद आ रहा है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को हम बाद में समझेंगे। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड वेव ऐसी होती है जो हम रिमोट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? रिमोट सिस्टम में यूज करते हैं। आपको पता है रिमोट सिस्टम में कोई एंटीना होता नहीं, इसीलिए ये गलत और रेडियो वाला हमने गलत कर ही लिया है। आंसर आएगा माइक्रोवेव्स। आंसर कौन सा आएगा? माइक्रोवेव्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोवेव एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है या फिर ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जिस जो यूनी डायरेक्शनल का यूज करता है और इसमें हम सिग्नल वन डायरेक्शन में भेजते हैं। अगर इसकी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेट वगैरह पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेट है ना वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। अगर आपसे वेव लेंथ पूछी जाए तो वेव लेंथ कह सकते हैं आप 1 मिलीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। मैंने एलिमिनेशन मेथड बता दिया, उससे आप यूज करेंगे तो काफी सिंपल और सटीक आंसर जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, विच मेमोरी इज नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाई सीपीयू। यानी इनमें चारों में से वो कौन सी मेमोरी है जो हमारे सीपीयू के द्वारा हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बजाय इस मेमोरी को एक्सेस किए गए डेटा को पहले रैम में हम लोग लोड कराते हैं, देन उसके बाद प्रोसेसर यानी सीपीयू पर भेजा जाता है। यानी हमारा जो सीपीयू है उस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या कहता है? सर पहले मेन मेमोरी में डेटा लेके आओ। अब वो मेमोरी कौन सी है? तो वो मेमोरी कहोगे आप सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है? सेकेंडरी। तो इसका मतलब प्रोसेस क्या बन रहा है? यानी कोई डेटा चाहिए तो पहले सेकेंडरी से वो मेन में आएगा और हमारा सीपीयू डायरेक्ट कनेक्ट रहता है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, वॉलेटाइल तो मेन होती है, तो भाई वॉलेटाइल, प्राइमरी, रैम, ये सब आंसर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल, प्राइमरी, रैम ये सब एक ही हैं, यानी ये मेन मेमोरी हैं, तो इनको डायरेक्ट एक्सेस करता ही है। यह आंसर होगा नहीं हमारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। पहली लिस्ट में आपके पास ओएसआई मॉडल की लेयर है और दूसरी लिस्ट में आपको ओएसआई मॉडल की जो लेयर है उनके फंक्शंस हैं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। अगर आप बात करें फिजिकल लेयर के बारे में तो भाई आपको पता है, मैंने पहले लेयर का ऑर्डर बता देता हूं। तो फिजिकल लेयर हमारी फर्स्ट लेयर होती है और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी 4th नंबर की लेयर है। देन उसके बाद सेशन 5th नंबर की है और एप्लीकेशन 7th नंबर की लेयर है। ठीक है, अब आप सबको बता दो। अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर तो एप्लीकेशन लेयर ऐसी लेयर होती है जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी हमारा डी का 4th ही होगा। लिखा है ना, रेस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूजर। ठीक है, सेशन की बात करें तो सेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलिंग कंट्रोल सिंक्रोनस, यानी सेशन हमारा सेकंड के साथ जा रहा है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिलीवरिंग मैसेज। देखो विट की बात करें, विट में जो हमारा ट्रांसमिशन होता है दैट इज फिजिकल लेयर है, यानी फर्स्ट का सी आएगा तो एक ही बचा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि फर्स्ट के साथ डील किया जाए। तो इसका मतलब पहले का हम थर्ड लगाएं तो फर्स्ट का अगर हम थर्ड लगाएं तो हमारे पास एक ऑप्शन हट जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन ढूंढें ट्रांसपोर्ट लेयर जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी फर्स्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। अब इसके बाद कौन सा लगा? सी मतलब सेशन है, इसका मतलब सेकंड है, तो सेकंड के साथ ऑप्शन नंबर सेकंड से ले जाएंगे हम लोग। अगला सवाल सवाल नंबर 9, विच of these social media platform introduce a subscription based premium plan to reduce ad and provide extra features। इन चारों में से वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रीमियम प्लान देता है और उस प्रीमियम प्लान की फैसिलिटी ये है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एड है ना उनको रिमूव कर सकते हैं और दूसरी बात है कि उनके जो फीचर्स हैं उन्हें हम इनहेंस करा सकते हैं। तो भाई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है। तो प्रीमियम प्लान की अगर हम बात करें तो प्रीमियम प्लान जो दिया जाता है दैट इज आप कह सकते हैं कि ट्विटर, जिसे हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, उसने लॉन्च किया था और आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लू जो टिक या फिर ब्लू वर्ड है उसे हम कहते थे, लेकिन आज उसका
एक्स नाम हो से वो ब्लैक कलर का हो गया है, ठीक है ना। जिसने आप सबसे पहले तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस ऑफर करी थी विद प्रीमियम प्लान, जिसमें हम ट्वीट को एडिट कर सकते हैं, हम ऐड को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो वो आप इस ट्विटर के सब्सक्रिप्शन प्लान यानी प्रीमियम प्लान के साथ डील कर सकते हो। तो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी 4 नेटवर्क हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नेटवर्क हमारा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कौन कौन से नेटवर्क है? तो सबसे पहला है पब्लिक डेटा नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में पीडीएन के नाम से जानते हैं। दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसे हम आईएसडीएन के नाम से जानते हैं। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, तो इसे हम डीएलएन के नाम से जानते हैं। और पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, जिसे हम पीटीएन के नाम से जानते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। देखो ये बात कंफर्म है कि हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क में इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आता है, यानी बी तो आएगा। अब बी जिस ऑप्शन में वो तो कंफर्म है, तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसका मतलब ये दोनों आंसर होंगे नहीं, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। अब जो भी आपको चुराना है दैट इज, एक में ए है एक में डी है, ए और डी में फाइंड आउट करना है। ए में कह रहा है कि पब्लिक डेटा नेटवर्क है और डी में कह रहा है पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है। तो टेलीफोन के साथ क्या आप ले जाओगे? तो मैं चारों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम बात करें पब्लिक डेटा नेटवर्क के बारे में, तो पब्लिक डेटा नेटवर्क एक ऐसा टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो स्पेशली डिजाइन है टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिफरेंट लोकेशन, यानी अलग अलग लोकेशन पर अगर हम डेटा भेजना है तो हम पीडीएन यानी पब्लिक डेटा नेटवर्क की बात करते हैं, यानी दैट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। सही बात है। अच्छा, ये जो हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हमें अगर डेटा सिक्योर वे में ट्रांसमिट करना है या रिलायबल करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। साथ ही साथ में आप ये कह सकते हैं कि हमारे वाइड रेंज की जो डिवाइसेस हैं उनके साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, तो ये फैसिलिटी भी हमारा पीडीएन देता है, पब्लिक डेटा नेटवर्क। अगर हम आईएसडीएन की बात करें तो आईएसडीएन नेक्स्ट जनरेशन टेलीफोन नेटवर्क है जो कि वाइड रेंज सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग वॉइस, डेटा, वीडियो, ये सब हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इस आईएसडीएन की मदद से। आईएसडीएन आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिलायबल और मोर इफिशिएंट तरीके से डेटा को ट्रांसमिट और उसे एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क पे मतलब क्या बोला जाए, ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ट्रांसमिट मतलब भेजने में। अगर हम बात करें DLN के बारे में, जिसे हम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं, तो ये हमारा लाइब्रेरी का नेटवर्क है और इससे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंप्रूव इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड शेयर रिसोर्सेस। आप ये कह सकते हैं कि इससे हम डिफरेंट लोकेशन पर डेटा नहीं भेज सकते, तो DL हमारा नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, कंफर्म है। अगर हम पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क की बात करें तो ये टाइप ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो स्पेशली डिजाइन है वॉइस कॉल को डिफरेंट लोकेशन पर ट्रांसमिट करने के लिए। वॉइस, तो वॉइस की बात हो रही है हमारा पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में, किसकी बात हो रही है? वॉइस की। तो यहाँ पर वॉइस की बात हो रही है, जबकि हमें कम्युनिकेशन के अंदर हम किसकी बात करते हैं? डेटा की बात करते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी पीडीएन और आईएसडीएन ये दोनों के दोनों हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क है। सॉरी, ठीक है भाई। तो ये था आज के सेट के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो पेपर हो रहे हैं उन्हीं पर बेस्ड हम लोग ये सेट बना रहे हैं और ये सेट आपको पेपर 1 में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी साइंस के आईसीटी वाले पार्ट में ही काम आएंगे, पेपर 1 में भी काम आएंगे। तो जो लोग अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी इस वीडियो को मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से NT, UGC एंड JRF सेट, KBS, NBS, DSSP, RRB, रेलवे की जो वैकेंसी आई हैं, EMRS या फिर अदर किसी स्टेट PSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों से आप क्वेरी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।